ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। जीव ने शरीर का आकार धारण करने से वह भी एक शरीर है। वस्तु की प्रसिद्धि उसके आकार से ही होती है। और जीव प्राप्त शरीर के आकार होने से वह भी एक शरीर है। उस शरीर का ही हमने अनुभव करना है, क्योंकि वही एकमात्र सुख का स्रोत है। अन्य कोई पदार्थ सुख का स्रोत नहीं है। ऐसा निर्धार होने पर सुख की खोज जो हम नाना बाह्य पदार्थों में करते हैं वह समाप्त हो जाती है। वह एक अनर्थ दंड है जो हम अपने आप को देते हैं सुख को बाह्य पदार्थों को खोजने रूप में। और बाहर में अनंत पदार्थ हैं, इसलिए सुख की खोज कभी समाप्त नहीं होती। और एक भी पदार्थ बाहर ऐसा नहीं है जो सुख का स्रोत हो। आप ही सुख का स्रोत है और आपका अर्थ है उसका अपना शरीर जो मूर्त शरीर के बराबर है, अमूर्त है और सुख का स्रोत है, सुख स्वभावी है। अपना शरीर बाल गोपाल सबके अनुभव में आता है, तो उसका अनुभव कर जीव संसार के सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो सकता है। बस सुख का स्रोत उसका अपना शरीर है, ये निर्धार हो जाए तो मानो संसार समाप्त हुआ जानो, सकल दुखों का नाश हुआ जानो। क्योंकि फिर सुख के लिए जीव अपने शरीर से ही जुड़कर रहता है, सुख को पा लेता है। और जब सुख को पा लेता है तो फिर उसको कोई दुख नहीं रहता है। सुखी हो जाने का नाम ही परमात्मा होना है। जब अपने शरीर को सुख के स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो फिर परमात्मा पद की प्राप्ति दूर नहीं रहती। संसार सागर से जीव पार को उतर जाता है। धर्म शास्त्रों में सुख का स्रोत आत्मा को बताया जाता है और आत्मा कहने से उसका कोई आकार भाषित नहीं होता। और आत्मा को शरीर से भिन्न बताया जाता है तो फिर उस आत्मा की खोज शरीर में नहीं की जाती, तो फिर वह सुख के स्रोत से ही दूर रहता है। तो फिर धर्म में भी उसको कोई शरण मिलती नहीं है। शरण तो जब वह नेत्र बंद कर अपने शरीर से युक्त होता है तो उसको अपना शरीर ही शरण रूप से प्राप्त होता है, जहाँ आकर वह दुखों से मुक्त होता है और अल्पकाल में ही पूर्ण सुख पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। फिर स्वतः ही वह अपने शरीर के सन्मुख रहता है और सुख शांति को भोगता है। सारा बाहर का श्रम समाप्त हो जाता है
और वह पूर्ण विश्राम, पूर्ण आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वह अपने सन्मुख अकंप रहता है, एक प्रतिमा की तरह, परमात्मा की तरह, असीम अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हुआ। अनंत काल से जिस परमात्मा पद को नहीं पाया था, दुखों से निवृत्त नहीं हुआ था, उत्तम सुख को प्राप्त नहीं किया था, उसको वह पा लेता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, मूर्त काया से मुक्त हो जाता है। एक ही निर्धार कीजिए कि इस प्राप्त शरीर में हमारा सुख स्वभावी, सुख का स्रोत अमूर्त शरीर है, वही हम हैं, वही सुख का स्रोत है। सुख के लिए उसी से युक्त रहना है, और वह युक्त रहना सुगम है, क्योंकि वह अमूर्त शरीर आप ही है। बस अंतर्दृष्टि करना मात्र है, और फिर हम दुखों से मुक्त होने लगते हैं और उत्तम शाश्वत सुख को पा लेते हैं। अंतर्दृष्टि करके सिर से पांव तक अपने ध्यान को ला करके और ये निर्धार कर लीजिए कि यही आप हैं, यही आपका वास्तविक स्वरूप है, और ये सुख का ही बना हुआ है। इसलिए इससे युक्त होने से ही सुख की प्राप्ति है, अन्य किसी पदार्थ के आश्रय से नहीं, अन्य देव देवी देवताओं के आश्रय से भी नहीं, अन्य किसी व्यक्ति के आश्रय से नहीं। सुख का स्रोत आप ही है, अर्थात उसकी अपनी अमूर्त काया ही है, जो अंतर्दृष्टि से उसके अनुभव में आती है, और अनुभव में आती भी उसको सुख शांति प्रदान करती है, उसको परमात्मा पद की ओर ले जाती है, सकल रोगों से मुक्त करती है, आदि व्याधि उपाधि सब दुखों से मुक्त करती है। अंतर्दृष्टि करने से ही आप इस निर्णय तक पहुंच पाते हैं, केवल पढ़ लेने से नहीं, क्योंकि ये सुख का स्रोत अनुभव से ही उपलब्ध होता है। हमारा आभ्यंतर शरीर उसकी श्रद्धा अंतर्दृष्टि करने से ही होती है, उसकी उपलब्धि अंतर्दृष्टि करने से ही होती है। उसके लिए नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना होता है। यही अपने में स्थित होना, उपस्थित होना है, सुख के स्रोत को पाना है और सुखी होना है, दुखों से मुक्त होना है। तो सुख के लिए क्या करना है, क्या कृत्य है, ये अच्छी तरह निर्धार हो जाता है। सुख के लिए फिर जी नाना प्रयोग नहीं करता है, नाना वस्तुओं का सेवन नहीं करता है, एक अपना ही सेवन करते हुए उत्तम सुख को पाता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। तो मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़िए, मूर्त पदार्थों के जानने में सुख बुद्धि छोड़िए, और मूर्त पदार्थों को जानने को अपना स्वभाव मानना छोड़िए। जो इंद्रिय ज्ञान दुख का हेतु है, मूर्त पदार्थों को जानना
वह दुख का हेतु हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है, क्योंकि स्वभाव तो सुख स्वभाव ही है। तो दुख का हेतु अपना स्वभाव नहीं हो सकता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान अर्थात मूर्त पदार्थों को जानना देखना वह हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। और आप कोई ज्ञान का विषय नहीं है। आप सुख स्वभावी होने से सुख का वास्तव में अनुभव वेदन होता है। ज्ञान तो पर पदार्थों का मूर्त पदार्थों का ही होता है। आज तक किसने अमूर्त जीव को जो अनंत है बाहर एक मरण से दूसरे जन्म तक जाते हुए, वो आज तक किसी के ज्ञान का विषय नहीं बने, क्योंकि अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय बनता ही है। ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ ही बनते हैं, अर्थात ज्ञान तो एक इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही परमात्मा होता है। अमूर्त पदार्थों को जानना स्वभाव हो तो इंद्रिय ज्ञान जो संसार का हेतु है वही जीव का स्वभाव होगा। तो जीव का स्वभाव संसार उत्पन्न करना ही होगा। क्योंकि हमने इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वभाव माना है, अपनी शक्ति मानी है, इसलिए हम उसका निरोध नहीं करते और हमारा संसार बना हुआ है। तो अब किसी भी हेतु से मूर्त पदार्थों को देखने जानने को अपना स्वभाव मानना छोड़िए। असल में तो चूंकि ज्ञान अमूर्त का अपने अमूर्त काया का नहीं होता है, केवल वह सुख स्वभावी होने से वह सुख के अनुभव रूप से ही उसकी उपलब्धि होती है। सुख तो भोगने रूप है और सुख भोगने के द्वारा ही अपनी उपलब्धि होती है। इसलिए अपने को मात्र आनंद भोजी मानिए। आनंद भोगने रूप होता है, आनंद का ज्ञान नहीं होता है। और आनंद का ज्ञान हो तो दूसरे जीव के आनंद का भी हमको ज्ञान होगा, पर वह नहीं होता है। सुख दुख वेदा जाता है, भोगा जाता है, जाना नहीं जाता है। तो आप वास्तव में ज्ञान का विषय नहीं है, केवल भोगने का विषय है। अपना शरीर सुख दुख रूप से भोगा जाता है, अमूर्त शरीर जानना नहीं जाता है। तो मैं शरीराकार होने से शरीर हूँ और सुख का स्रोत हूँ और सुख अनुभव गम्य है, इसलिए मैं सुख के अनुभूति स्वरूप हूँ। वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अपना स्वरूप है। आत्मा को कोई आकार निर्धारित करिए तभी आत्मा की प्रसिद्धि हो सकती है, अपनी प्रसिद्धि हो सकती है। तो अपना आकार निर्धारित करिए और वह आकार शरीराकार है और शरीराकार पदार्थ शरीर ही होता है। तो दो शरीरों की प्रसिद्धि कर, एक मूर्त शरीर और एक अमूर्त शरीर, और उसी से ही जीव की संसार में स्थिति हो रही है। जो शरीर की रचना होती है वह मूर्त और अमूर्त दो पदार्थों से मिलकर होती है। अकेले मूर्त से भी हाड़ मांस खून नहीं बनते हैं और अकेले जीव से भी उसका शरीर आकार नहीं होता है। तो जीव और मूर्त के मिलकर जो रचना बनी होने से एक मूर्त शरीर है और एक अमूर्त शरीर है। और जो अमूर्त शरीर है सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। जैसे मेरे हाथों में आराम है, दर्द है, पाँव में आराम है या दर्द है,
और उसके लिए आकार की प्रसिद्धि के लिए हमें नेत्रों को बंद करना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर ही हमें अपने अमूर्त शरीर की प्रतीति होती और इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर अंतर्दृष्टि किए बिना हमको अपने अमूर्त शरीर की प्रसिद्धि नहीं होती। हम मंदिर जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन इन सब में हम नेत्रों को खुला रखते हैं और खुले नेत्रों से अमूर्त शरीर का सावधान नहीं होता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है, उसमें सुख बुद्धि नहीं होती। सुख बुद्धि के लिए अमूर्त शरीर में को सुख रूप स्वीकार करने के लिए, सुख का स्रोत स्वीकार करने के लिए नेत्रों को बंद करना आवश्यक है और फिर उसको सही रूप से स्वीकार करके शरीर पर ही अपने ध्यान को लाना होता है। और शरीर चूंकि नाना अंगोपांग रूप है तो अपने ध्यान को अपने नाना अंगोपांगों पर लाना है। और संसार की ऐसी स्थिति है कि यह संपूर्ण अमूर्त शरीर एक साथ अनुभव वेदन में नहीं आता है संसार अवस्था में, तो फिर उसको हम विभिन्न अंगोपांगों के आश्रय से ही उसको अनुभव में लेते हैं और वही सुखी होने का उपाय है, मोक्ष मार्ग है। यदि हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर भी लाते हैं और कदाचित हमको निर्धार नहीं होता है तो फिर इस कार्य को हम पूरी महत्ता के साथ, पूरी वजन के साथ निशंक होकर नहीं करते। यह शरीर जो अनुभव में आता है सिर से पांव तक, यही हमारा रूप है, कहो तो आत्मा का रूप है। और इसी प्रकार आत्मा की प्रसिद्धि होती है, उसी प्रकार आत्मा का अनुभव होता है। वो शरीर का अनुभव है, वही आत्मा का अनुभव है। तो शरीर और आत्मा एकार्थक है, जो एकार्थक है वह शरीर अमूर्त है। तो आत्मा कहने से उसकी उपलब्धि होना सुगम नहीं है, क्योंकि वह आत्मा शरीराकार होने से हमको सही रूप से ही अनुभव में आता है और सही रूप से उसकी हमको प्रसिद्धि है। उसी शरीर में यह मैं हूँ, ऐसी ही प्रतीति सर्व जीवों को होती है और वह प्रतीति अनुभूति रूप होने से मिथ्या नहीं है। अनुभव की सत्यार्थता है। इंद्रिय ज्ञान में धोखा हो सकता है कि दूर से हमने राम को देखा हो और हमको ऐसा भ्रम हो सकता है कि वह राम नहीं और कोई व्यक्ति है, पर अनुभव में कभी भूल नहीं होती। हाथ की जगह हाथ और पांव की जगह पांव अनुभव में आते हैं और हाथ में आराम है तो आराम ही अनुभव में आता है, वेदना है तो वेदना ही अनुभव में आती है। इसलिए स्वयं का अनुभव जो है वही प्रमाणिक है। इसलिए धर्म के वाक्यों की परीक्षा अनुभव से करना योग्य है। बिना अनुभव के जब हम धर्म ग्रंथों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें लाभ के बजाय नुकसान होता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में सर्वत्र प्रामाणिकता नहीं पाई जाती। क्योंकि वास्तव में जो भी धर्म ग्रंथ हैं वे पंडित और साधुओं की रचना है, वे परमात्मा के वचन नहीं है। सबने अपने अपने बुद्धि अनुसार ग्रंथों की रचना की है। किसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ।
और जो शास्त्र या कथन अनुभव से लिखे जाते हैं उनकी प्रमाणता भी स्वयं अनुभव करके ही होती, इसलिए अनुभव ही प्रधान है। उसको हम अनुभव कहें कि ध्यानाभ्यास कहें कि ध्यान कहें, उस शब्दों से कोई अंतर पड़ता नहीं। और कोई शब्द भी नहीं दे, कोई नाम भी नहीं दे, और हम अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक लाएं और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका ही अनुभव करते हुए रहें और उस अनुभव को सुख का मार्ग माने, सुखी होने का उपाय जाने, तो फिर हम अपने समय को अपना अनुभव करते हुए ही व्यतीत करते हैं। और जब अपना समय अपना अनुभव करते हुए व्यतीत होते हैं तो उससे सकल कर्मों का नाश हो जाता है और जीव परमात्मा पद को पा लेता है, संसार दुखों से मुक्त हो जाता है। तो मोक्ष पाने में हमारा सम्यक श्रद्धान ज्ञान कारण होता है और उसके पश्चात अनुभव का आचरण होता है। इसीलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, वहाँ दर्शन समीचीन श्रद्धान के लिए है। समीचीन निर्णय के लिए सम्यक ज्ञान शब्द प्रयुक्त होता है। तो जब अनुभव करते हैं तो हम निशंक होते हैं कि सुखी होने का यही मार्ग है। इन्हें अपना ही अंतर्दृष्टि से अनुभव करके सकल दुखों से मुक्त होकर परिपूर्ण सुखी हो जाऊंगा, जन्म मरण से मुक्त होकर अमर हो जाऊंगा, परमात्मा हो जाऊंगा। इस निसंग श्रद्धान के बल पर फिर वह नेत्रों को बंद कर अपने ही सन्मुख रहता है और अडोल रहता है, निष्कंप रहता है, कुछ सोचता विचारता नहीं है, कुछ विकल्प करता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ हिलता डुलता भी नहीं, फिर परमात्मा की प्रतिमा के समान रहता है, निष्कंप अडोल, अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगता हुआ। इस सब निर्धार के बाद फिर अपना मुख अपनी ओर ही रखना होता है, रखता है। तो आपको भी अपना मुख अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, इतने क्षेत्र को अनुभव में लेते भी रहना है। इतने से क्षेत्र को ही कहो तो अपने अमूर्त शरीर को ही सुख के स्रोत के रूप में स्वीकार करना है। बाह्य परिग्रह का आग्रह छोड़ना है, बाह्य किसी पदार्थ को सुख का साधन नहीं मानना है। जब बाह्य पदार्थों को हम सुख का साधन नहीं मानते हैं तो उनको पाने का प्रयत्न भी जो अनर्थ दंड रूप ही होता है वह समाप्त हो जाता है। उन पदार्थों को पाने में हम अपने आप को व्यर्थ ही दंडित ही करते हैं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख पाने का प्रयत्न करते करते बार बार मर ही जाते हैं, थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। सुख को कहीं बाह्य पदार्थों में नहीं मानना है। सुख का साधन अपना ही शरीर है। आप शरीराकार होने से शरीर है और शरीर रूप से ही अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। हाथों की जगह हाथ, पाँव की जगह पाँव, मुखमंडल की जगह मुखमंडल, क्योंकि जीव प्राप्त मूर्ति के आकार ही उपलब्ध होता है, इसलिए वह भी शरीर है और वह शरीर ही आनंद धाम है, आनंद की मूर्ति है। और योगी जन अपने शरीर में ही अपने ध्यान को फैलाते हैं, उसी में युक्त रहते हैं, उसी में विहार करते हैं, उसी में आनंद को भोगते हुए रहते हैं।
अपने से युक्त रहने से वे योगी कहलाते हैं। और ऐसा करते करते फिर योगीश्वर हो जाते, परमात्मा हो जाते। हम घर में रहते हैं पर घर में रुचना नहीं है, राचना नहीं है। राचना अपने शरीर में ही है। अधिक प्राथमिक अवस्था में, कमजोर अवस्था में हम एकदम बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि को तो तत्काल ही छोड़ सकते हैं। और अपना आश्रय भी निरंतर नहीं कर पाते हैं तो भी अपने अमूर्त शरीर में सुख बुद्धि तो कर ही सकते हैं। और जब अपने में सुख बुद्धि हो जाती है और पर में सुख बुद्धि नहीं रहती है तो फिर परोन्मुक्ता स्वतः मिटने लगती है और अंतरोन्मुक्ता स्वतः होने लगती है। और जब काम स्वतः होने लगता है, सहज होने लगता है, तो फिर वह काम गति को पा लेता है। और जब स्वानुभव में हमारी गति होती है तो फिर कर्मों की श्रृंखला टूटने लगती है। बहुत समय से बांधे हुए कर्म भी थोड़े ही काल में नष्ट हो जाते हैं। अनंत काल से जीव कर्मों को बांधता रहा है और दीर्घ स्थिति का कर्म बंधा होता है तो भी वह स्वानुभव के प्रयत्न से अल्पकाल में ही नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार दीर्घ स्थिति वाले कर्मों को भी नष्ट कर अल्पकाल में ही जीव संपूर्ण सुख को पा लेता है, परमात्मा हो जाता है। इस श्रद्धान के बल पर, इस निर्णय के बल पर आप अपनी आत्म प्रेरणा से सुख के स्रोत अपने शरीर से ही नेत्रों को बंद कर युक्त रहे। उसी के सुख दुख की जो भी स्थिति अभी वर्तमान में है उसी को भोगते हुए रहे। और चूंकि हमको सुख चाहिए और हम सुख के ही बने हुए हैं सर्वांग, तो फिर हमें सुख के लिए अपने से युक्त रहना है। अपने प्रयोजन को नहीं भूलिए। सुख ही हमारा प्रयोजन है, सुख ही हम चाहते हैं और हम सुख के ही बने हुए हैं, तो फिर हमें अपने से ही युक्त रहना है। और सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थों को माध्यम नहीं बनाना, इंद्रियों को भी माध्यम नहीं बनाना है, इंद्रियों के विषयों को भी माध्यम नहीं बनाना। ये हमारा सुख साक्षात उपलब्ध है बिना किसी माध्यम के, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। वह हमारा सुख अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता हुआ अतीन्द्रिय है, उत्तम है, निर्दोष है, पारमार्थिक है। उसी को हमने पाना है। उसमें किसी अन्य पदार्थ की, धनादि की, जनादि की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप अकेला ही अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।